नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 29.5 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन: जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस, क्या करना चाहिए, क्या ठीक रहेगा, शादी कब होगी, लव होगी, अरेंज होगी। इसके अलावा बीमारी, माता पिता की हेल्थ के बारे में, अगर उन्हें कुछ होता है तो उसे ठीक करने का कोई उपाय, मेरी आयु कितनी है। इसके अलावा घर परिवार में कोई समस्या आती है उसका कोई उपाय, वास्तु दोष होता है उसका उपाय, समझते रहना। शत्रु कोई है उसका बताओ, विदेश में जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँ, परिवार में कोई विघ्न आती है उसका जो है कोई उपाय बताइए। मन विचलित रहता है। ये सबके उपाय अलग अलग होते हैं क्या? सबके उपाय अलग अलग हैं कि शादी नहीं हो रही, ओ सर उपाय दे दो, घर नहीं बन रहा उपाय दे दो, सर नौकरी नहीं लग रही उपाय दे दो, सर विदेश में नहीं जा पा रहे उपाय दे देना। हाँ, ऐसे 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 पंडित गुमराह करने वाले बैठे हुए हैं कि इस मंदिर में चले जाना यहाँ पर और ये लेके चले जाना, चढ़ा दो, पास हो जाओगे, पास हो जाओगे, चाहे पढ़ाई करो ना करो पास हो जाओगे, करवा देंगे वो भगवान जी। यहाँ ये कर दो आपके काम सारे बन जाएंगे, ये साथ में लेके चल लो, घर से निकलते हुए दही खा लो, मिश्री खा लो, ये काम हो जाएगा। अगर आप ऐसे सोचोगे ना तो ये ठगेंगे, ये लोग ठगेंगे। देखो मैं समझाता हूँ, एक चीज़ समझाता हूँ। आप क्या हर के लिए उपाय अलग अलग होता है? अगर आप सोचते हो ना गलती पर हो, फिर आप जो है अंधविश्वास में हो। अंधविश्वास, आपके हाथ में जो से ग्रह कमज़ोर हैं, सपोज कोई भी ग्रह कमज़ोर है, वह ग्रह हर प्रकार की परेशानियां पैदा करेगा, हर प्रकार की वही परेशानियां पैदा करेगा जो ग्रह कमज़ोर होंगे। अगर सूर्य कमज़ोर है, अपॉर्चुनिटी में दिक्कत आएगी, समझते रहना। अपॉर्चुनिटी, अपनी लाइफ में सक्सेस लेवल नहीं मिलेगा, घर की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, हस्बैंड वाइफ के से रिलेटेड, ये सूर्य है। और साथ में गुरु और कमज़ोर कर दो, फिर तो बीवी से भी नहीं बनेगी। शुक्र और कमज़ोर कर दो, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। तो आप इनको सोचो कि ये ग्रह ही आपको बाहर निकाल सकते हैं हर प्रॉब्लम से। आपके ग्रह आपके हाथ को पता नहीं है और आपने बस क्या करा, ग्रह की पूजा करनी शुरू कर दी। एक ग्रह एक का मित्र है, एक का दुश्मन है, आपको पता ही नहीं है। आपने टिपन टिपाई करके जो है अपने तरीके से खुद ही, एक फीमेल थी 3 साल से कोई भी ना उपाय नहीं करा, जब मांगा तो कहती है सर मैं तो देखती हूँ मेरा शुक्र भी खराब है, इसका भी दे दो उपाय, शनि भी खराब है, इसका भी दे दो, राहु का भी दे दो, करवा लो, सबका ही ले लो। गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए यमुना प्रसाद। ऐसा नहीं होता है। जो आपके ग्रह कमजोर है वही उन हर चीज में मुसीबत डालेंगे, वही डालेंगे। अभी एक हाथ आया है, एक मैंने वीडियो आया है जिसमें मैंने बताया क्यों कंफ्यूजन में रहते हो, ये अग्नि तत्व का, ये वायु, ये जल तत्व का हाथ है, ये है वो है, क्या उसमें समझाया है। शनि की उंगली बड़ी है, चौड़ाई है, अगर उसके हिसाब से समझाया है, टेक्निकल चीज़ें बताई हैं, ये बताया है शुक्र कितना ये बड़ा है, बचा लेगा चंद्र से, सुसाइड नहीं होने देगा। ये छोटा हो, दबा हुआ हो, ये ज़्यादा हो, फिर देखो क्या हाल होता है, बार बार गलत चीज़ों में जाएगा। और उसके ऊपर अगर उसने कोई किताब रीडिंग का अगर हो गया, बचा लेगा फिर भी। वो सारी चीज़ें उससे होती हैं। और आप उपाय 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 उपाय, इसका भी उपाय दे दो, उसका भी उपाय दे दो। आप देखो क्या जो चीज़ें बता रहा हूँ, देखो वही चीज़ें निकल रही हैं। इन्होंने एक वर्ड बोला, वास्तु दोष का कोई उपाय। मेरे को क्वेश्चन से ही एक फीलिंग आ गई थी, मैंने कहा ये ज़रूर होगा इनके हाथ में। एक क्वेश्चन दिया है ना, इसको पकड़ता हूँ, देख लो। क्या उसी साल पर बोला ना मैंने, ये आपने काम करा, काम रुकवा दिया, सारी चीज़ें किसके कहने पर, पंडित के कहने पर, घर तोड़वा दिया। और मैं वहाँ बोल रहा हूँ आपने ये किया है, आपने बताया था मुझे कैसे खोजते हैं उसे, चिन्हों से खोजते हैं। आपको पता है ये लाइन क्यों आई है?
ये देखो हर एक लाइन का, ये हार्ट लाइन जो है यहाँ आकर इन रेखाओं से मर्ज हो गई। ये सूर्य रेखा है, ये रेखाओं ने इस पर मर्ज कर रखा है। अभी लव अफेयर होगा, ये अपने परिवार को साथ लेकर चलेंगे, यही उसकी कारण बनेगा। ये हमेशा इनका परिवार साथ में आकर ना कोई टेंशन क्रिएट कराएगा। क्यों? क्योंकि ये रेखा अलग चल पड़ी है, ये रेखा अलग चल पड़ी है। ये इन्वेस्टमेंट्स भी करते रहेंगे, यानी ये भी है, और लास्ट में जाकर अलग होंगे। देख लेना, यही निकलेगा, यही कारण है इनका। ये रेखा जो है हार्ट लाइन, ये इसने घर परिवार को पकड़ा है, घर परिवार को पकड़ा है। विदेश भी है, सब कुछ है। देखो कैसे देखते हैं, चिन्हों को पकड़ते हैं, चिन्हों को। देखो एक बॉक्स बनाया था, बड़ा करके बताता हूँ, बॉक्स बना था, ये साइन ऐसे है, ये साइन ऐसे। अब ये साइन है, इसका मतलब ऊपर जाओ एक प्रॉपर्टी होगी, समझते रहना, ऊपर जाओ एक प्रॉपर्टी होगी। देखना ये क्या है, बीमारी। ये क्या साइन बनाया है, यूं करके, यूं बड़ा कर रहा हूं, और इस पर डॉट और इस पर डॉट। ये यहाँ पर बीमारी है। आपके पापा के रिलेशन में दादा चाचा ताऊ उनसे रिलेटेड है। 18 साल पर बेड पर पड़े रहेंगे, उनके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देखो ये साइन प्रॉपर्टी का मेंशन हो रहा था, ये ट्रायंगल बनाकर आ रहा था। अब इसको पकड़ना है। देखो कैसे पकड़ोगे। अब आपको तो कैलकुलेशंस नहीं पता, आपने क्या करना है, इस रेखा को सीधा कर दीजिएगा। कहाँ करना है, सीधा कर दीजिएगा। आपने कुछ नहीं करना होता, सीधा कर दो। देखो एक क्या है, राहु का प्रभाव, पीछे से रेखा आई ना, पीछे से रेखा आई, प्रॉपर्टी, ये घुमा के गई है प्रॉपर्टी। ये क्या साइन बना था, ऐसे। ओहो, इट मीन्स कि यहाँ पर है वो साइन। ये देखो इसके साथ क्या बना, ये तरक्की का साइन, ये बीमारी। ये ही साइन था जो मैंने यहीं पकड़ लिया था कि ये प्रॉपर्टी का साइन है। मैंने कहा उनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 17 और 18 में वो बीमार होने चाहिए। कैसे पता लगा, पता है, ये वाला साइन जो है, ये जो पतला सा साइन है, ये पतला सा, ये किस चीज़ का है, ये विदेश का साइन है। मैंने कहा आपका कोई रिश्तेदार विदेश, और आपकी फीलिंग हुई होगी और वो भी वापस आएगा। बताओ ये कैसे कह सकता है कोई आदमी कि यहाँ विदेश का कोई रिश्तेदार गया है, और वो आपने इसी को सोच कर कहा था कि मैं भी विदेश जाऊं जब आप पढ़ रहे थे। ये कैसे मैंने यहाँ पर कह दिया। अब देखो ये क्या समय था, 17, ये था 18, ये था 19, ठीक है, 19 साढ़े 19 साल। लेकिन इसने रेखा ने घुमा दिया था ना यहाँ पर, 18 के बाद ये घुमाया हुआ है ना। तो आपको क्या कहना है कि आपका स्कूल कॉलेज दूर होगा। ये नालिका रेखा है, ये नालिका रेखा है। अच्छा बताओ, ऐसा ट्रायंगल जो होता है, क्या ऐसा जो होता है, ये क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। अब मुझे बताओ यहाँ पर ऐसा कौन सा साइन आपको दिखेगा जहाँ पर मैं कहूँगा एक डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, और एक प्रॉपर्टी बिकेगी जिसमें आपके बड़े कोई दिक्कत डालेंगे। ये देखो ये क्या होता है, ये साइन क्या है, बड़ा। बड़ा कौन होता है, चाचा ताऊ दादा दादी, ठीक है। ये क्या साइन है, एक ट्रायंगल। ये क्या है, कोई वही आदमी। ये क्या साइन है, प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बेचने का साइन है, ये नुकसान का साइन है। हो गई, हो गया ना। 21 से 22 साल के बीच में ये चीज़ें हुई हैं। अब आप ध्यान से समझना, डॉक्यूमेंटेशन, ये साइन था, ये 22 है, ये 23 है। ये छोटी सी जो रेखा थी, इसे पकड़ना, क्या कोई पकड़ सकता है। ये देखो ये चोंच निकाल कर ऐसे, ये चोंच क्यों निकली,
डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। अब ध्यान से समझो, ये जो साइन बनाया था, ये तरक्की का साइन बनाया था। यहाँ आप अर्निंग करोगे, यहाँ अर्निंग करोगे। ये ट्रेनिंग का साइन भी होता है किसी तरीके की, समझते रहना, ट्रेनिंग भी होता है। अब मुझे बताओ, क्या आपको कोई ट्रायंगल दिख रहा है आगे? आगे ट्रायंगल दिख रहा है? सर ये एक तरीके का ट्रायंगल है, ये है ना, है। 24 साल पर आप यहाँ पर किसी दूसरी जगह पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे, यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ आपने की होगी, जो डिप्लोमा या कोई चीज़ करोगी जो 1 साल के अंदर कंप्लीट हुई है। इसलिए ये ट्रायंगल 24 और 25 में बनाया था। और यहाँ पर ट्रेनिंग भी वर्ड लिखा है, और यहाँ कुछ ना कुछ आपका कोर्स भी था जो डिप्लोमा वगैरह था। जब इस डॉट के साथ ये रेखा बनी है, बड़ा करके बताता हूँ, ये देखो, ये क्या है? 25 से 26, ये क्या साइन बना? ये क्या? मुसीबत, कंस्ट्रक्शन, समझते रहना। ये बड़ा बनाया है ना, डॉट आई है ना, ये क्या था साइन? ऐसे कर कर एक प्रॉपर्टी का, ऐसे करके एक प्रॉपर्टी का, ये क्या है? प्रॉपर्टी का साइन है। ये था आपका, मैंने कहा 26 से, ये 25 से 26 साल के बीच में। अब आप मुझे बताओ, जिस जगह पर मैंने कहा है कंस्ट्रक्शन रुकेगी और आपको एक ऑफर मिला है, ये बताओ ये कहाँ पर है साइन? ये साइन था, ये पता कैसे साइन है? ये देखो, आप ना साइन ढूंढते रहते हो, आपको पता ही नहीं होता ये साइन ये है। जब भी ये साइन बनता है, कंस्ट्रक्शन रुकती है यहाँ पर, और ये एक ट्रायंगल बना है, इसके बीच में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये भी नहीं ले पाओगे आप। अब ये क्यों कंस्ट्रक्शन रुकी, ये क्यों कंस्ट्रक्शन, ये क्यों प्रॉपर्टी, ये क्या दिक्कत? ये पकड़ लिए इन्होंने, एक एस्ट्रोलॉजर को पकड़ लिया, एक पाम रीडर को पकड़ लिया। उसने कहा आपके घर में वास्तु दोष है। क्या उसने देखा? यहाँ पर बातों से पता करा उसने, अच्छा आपकी ये थिंकिंग है, आपकी वो थिंकिंग है, चलो वास्तु दोष होगा, तोड़वा दो, तोड़वा दो, तोड़वा दो। इन्होंने पैसे अपनी गुल्लक तोड़वा दी, वो ढा कर दूसरा बनवाना, उसमें कंस्ट्रक्शन रुक गई इनकी। अरे बाप रे, देख रहे हो आप इनके मतलब, समझ रहे हो? अभी ये समय पर एक और एक्टिविटी हुई है, वो सूर्य पर्वत पर मुझे मेंशन हुआ। मैंने कहा 25 से 26 साल के बीच में लोन की रेखा बनी हुई है। यहाँ क्या आपने कोई लोन या एफडी से रिलेटेड? सर मैंने एक करवाई थी, मैंने कहा वो राहु पर है, वो टूटेगी क्या? 27 में तोड़ दी थी, हाँ। एक बची हुई होगी, हाँ। वो पैसा क्या घर पे लगवाया था? हाँ सर वही तो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पर वो इसके पास गया था। तो मैंने कहा आप नहीं बता रहे थे, मैंने बताया था यहाँ कंस्ट्रक्शन रुकेगी, यहाँ पर ये चीज़ें हुई थी। लॉजिक समझो कि मैंने सूर्य पर्वत पर देखा कि एक एफडी टूट रही है। ये आप जो मैं कह रहा हूँ ना, गुल्लक टूटना वर्ड बोला था, वो क्यों बोला था मैंने? ये होते हैं सुपरस्टिशियस लोग, वहमी लोग, अंधविश्वासी लोग, जो अब इन पंडितों के कारण आपके घरों को तोड़वा देते हैं। घरों को तोड़कर क्या वास्तु दोष ठीक हो जाता है? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वास्तु दोष जो है, आपके ग्रह कमजोर हैं, आपके ग्रह, और आपने उन्हें तो शांत करा नहीं, घर को तोड़वा दिया और फिर दोबारा। आपके घर में सांप दबे हुए हैं, मान के चलो नीचे बिल हैं, आपने क्या करा? देखा नहीं कुछ भी, उसके ऊपर जो है आपने फर्श बनवा दिए, फिर वो अपना कहीं ना कहीं से कर लेंगे। दीमक लगी हुई है, उसका देखा नहीं है आपने, चूना नीचे डला हुआ है, उसका देखा नहीं। कोई भी जमीन
चूने जिसमें हो कभी मत लेना, वास्तु दोष आ जाता है। लेना मत, चूना निकल जाए। बड़ा अच्छा तरीका है वैसे, आप ये एनालिसिस में ही बता देता हूँ। एक गड्ढा कर लीजिएगा मिट्टी का एक गड्ढा कर लो, ठीक है। क्या करना, बहुत गहरा गड्ढा करना, बहुत गहरा और पतला सा करना, ठीक है। और उसमें ना पानी भर देना। रात को आपने 8-9 बजे पानी भर देना। आपने चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी सही है या गलत है, ये फलेगी या नहीं फलेगी। वो पानी अगर उस गड्ढे में सुबह भी रहता है, वो प्रॉपर्टी, वो जमीन अच्छी है, वो जमीन अच्छी है। अगर उससे नीचे की कि पानी बस लास्ट तक नीचे तक है और बाकी सारा सूख गया है, चलो फिर भी ठीक है, चलो फिर भी ठीक। अब पानी है ही नहीं, बस दलदल सी है, चलो काम चला हुआ है, चलो कुछ नहीं होता, दे जाएगी, ठीक है, इतनी तो चलो। अगर वो सूख जाती है, कड़क हो जाती है, और उस पर जो है ऐसे करा और वो पत्र, उसकी क्या कहते हो, पपड़ियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, भूल कर भी मत लेना, सोख लेगा, सब कुछ सोख लेगा वो। ये वास्तु दोष का चूना, हड्डी निकल जाए, एक भी हड्डी निकल जाए, मत करो, उस जगह को मत लो। तो आप क्या सोचते हो कि वास्तु दोष ऐसे निकल जाएगा? निकल ही नहीं सकता। अपने ग्रहों को मजबूत रखो, एंटर करो, आपने एंटर करना है तो कुछ उपाय होते हैं। एनीवे, ये कौन पकड़ सकता है मुझे बताओ। ये एक ट्रायंगल के बीच में से एक रेखा निकली थी, मैंने कहा यहां कंस्ट्रक्शन रुकी है और एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। और इसी समय पर मैंने सूर्य पर्वत पर देखा था, एक साइन था, विदेश की अपॉर्चुनिटी भी थी। मैंने कहा नहीं जा पाओगे। तो आप लोग क्या समझते हो कि ये वाले जो साइन बने हैं, ये किस लिए बने? आप तो बस जीवन रेखा से निकलती हुई एक रेखा को आप बस ये मानते हो कि वो राहु रेखा होती है। कौन सी ऐसी राहु रेखा है जिसके कारण इन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया? इन्होंने किसी की बात मान ली, इन्होंने जो है वो तुड़वा कर प्रॉपर्टी को जो है फिर वहां पर रुक गया तो शनि नाराज हो जाता है। कैसे? जब ऊपर देखोगे तो वहां पर ट्रायंगल्स पकड़ने होते हैं। क्या ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा आपको? ट्रायंगल नहीं दिख रहा? अब ऐसा साइन क्यों बना है जिस पर ये साइनें बने हैं? ऐसा ये पिताजी वाले साइन क्यों बने हैं? क्यों ये साइन जो है यहाँ पर आकर एक चेंजिंग दिखा रहा है, रूम वगैरह चेंज करना, ये क्यों दिखा रहा है? इसका मतलब ये भी चेंज होगा। यानी इस समय पर ट्रायंगल भी है, यहाँ पर पैसा भी दिया है घर पर, इसलिए ये ट्रायंगल बने हैं। अब ये देखना है कि इस रेखा पर कोई 8 बनता है तो कोई दूसरी स्टेट या कहीं जाने की भी सोचता है। 27 जैसे ही ख़त्म हुआ 28 आया तो मैंने कहा आप कहीं दूसरी स्टेट में भी जाना चाह रहे थे, लेकिन ट्रायंगल बना हुआ है। मैंने कहा यहाँ पर पैसे से रिलेटेड आपने कुछ चीज़ें करना, कोई अपना रूम चेंज करना एंड कंस्ट्रक्शन। अब मैं वर्ड बोलूँगा, अब मैं दिखाता हूँ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। ध्यान से देखना, पहले ये 2 रेखा जो थी यहाँ स्टॉप्ड हो गई, इसके बाद एक रेखा ने टर्न मारा है। ये अब वहाँ जा चुके हैं, यानी जो अभी एक कंस्ट्रक्शन पेंडिंग है वो हो जाएगी। तो यानी अब कुछ साइन देखना है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, इससे पहले का। ये देखो, ये क्या साइन है? ये है
इसी के बाद ये साइन आया ना, इसी के बाद साइन आया ना, ये है ना, ये है, ये साइन है। यानी कंस्ट्रक्शन 31 साल तक रहेगी। अब मुझे देखना है ये बार बार ये साइन क्यों आ रहे हैं बीच में। ये है बड़ा व्यक्ति कौन है, पिताजी, यानी ये ही करवा रहे हैं, इन्हीं की सोच जो है ऐसी चल रही है। और अगर आप इनके साथ मिल मिलकर आप काम करते रहोगे तो वास्तु दोष हटने ही नहीं है, वास्तु दोष नहीं हटेंगे। ये देखो, एक ये वाले साइन को बड़ा कर रहा हूं मैं, आप तो भाग्य रेखा समझ रहे थे इसे, है ना। ये भाग्य रेखा के नीचे क्या साइन बना है, ये एक्चुअल में ऐसे साइन बना है, ऐसे। ये ही है मेन, देखो इस, ये ही है मेन। यानी यही के बाद आपकी लाइफ में, ये तो आपका चेंजिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। ये है पिताजी, पिताजी फिर जो है ना अपना कोई चीज़ अपने हिसाब से, ये यहाँ होनी चाहिए बाथरूम, ये होना चाहिए, यानी वो अपने एंड पर 30.5 और 31 में तक आपकी वो कंस्ट्रक्शन होगी, और वो ही उसमें कुछ ना कुछ करवाते हुए मिलेंगे, वही करवाते हुए मिलेंगे। और देख लो इसी के बाद से ये देख लेना, ये रेखा क्या करवा रही है, यानी चेंजिंग करवा देगी। आप वहाँ शिफ्ट मार लोगे, शिफ्ट मार लो। तो ये आपके घर से वास्तु दोष ना निकलने वाला भैया, ना निकलने वाला। कारण आपका ही है, आपका ही कारण आप ही। अब मैं यहाँ पर क्या चीज़ें देखता हूँ सर, आपको तो आपने तो बताया था कि यहाँ पर विदेश भी देखा जाता है, विदेश भी देखा जाता है, क्योंकि देखो लाइन बनी हुई है, ये देखो ये लाइन बनी हुई है, ये लाइन बनी हुई है, यानी विदेश से रिलेटेड भी होगा। अब यहाँ पर मैंने कहा कोई वीज़ा और ये सब, ये कब से मैं ये चीज़ें बोलूँगा वो भी ध्यान रखना। वो होता है, साइन दिखते हैं। ठीक है। अब पता नहीं क्यों मुझे तो ये साइन जो है आपके पापा के से बड़ा जो कोई व्यक्ति होगा ना, उनका साइन लगा है, 2 रेखा है। सपोज़ दादा तो पहले ही हो गए होंगे, अगर दादी हो या कोई और हो, ये यहाँ पर मुझे लग रहा है गड़बड़ है। ये हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखना, मैक्सिमम 33 साल तक, मैक्सिमम बता रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान रखना, ये गलत रेखा है। ठीक है। अच्छा, पता है आपको ये वाले साइन क्यों बन रहे हैं, यहाँ प्रेशर ज़्यादा रहेगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा। ये साइनों के मतलब है प्रेशर ज़्यादा रहना, ये यहाँ प्रेशर ज़्यादा रहना, यहाँ ज़्यादा रहना, ये एक डॉट, यहाँ पर कोई ना कोई बीमारी भी आएगी। ठीक है, ऐसे समझते रहो इनको। ये हाथ बने हुए हैं, इस तरीके से बने हैं। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लेना। ठीक। अब ये वाले काम कौन से हैं, ये काम है ज़मीन के सारे काम, सीमेंट, बदरपुर, रोड़ी, समझते रहो। ये कोल्ड स्टोरेज, आप समझ लो, कंस्ट्रक्शन, सिविल, ये काम मैं आपको ओके कर रहा हूँ। लेकिन एक याद रखना, ये क्यों साइन बनाए गए हैं, इस 33 के करीब करीब में क्यों डाला गया है ये साइन इसलिए डाला गया है कि कोई बारिश आती है, बारिश आती है, वो आपका छत में पानी आता है, सीमेंट ख़राब हो गया, कोई कुछ ख़राब हो गया, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि हम इस घर में जैसे ही एंटर हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम आ गई, अब एक मुसीबत आई, दूसरी मुसीबत आई, वो वास्तु दोष दिमाग से निकलेगा ही नहीं, इसलिए ये डाला गया। मेरी बात समझ में आ रही है। और देखो इस जगह के बाद से चेंजिंग, ये क्या करोगे, अपना वर्क स्टेशन चेंज करोगे, कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत इसमें करवाओगे 34 से 35 साल के बीच में। नीचे देखते हैं, देखो आपने क्या करना होता है, एक तो ये वाली लाइफ लाइन और एक ये माइड लाइन,
इन दोनों को पकड़ो, क्योंकि ये रेखा इसी के ऊपर से निकल के जा रही है। इसका मतलब ये नहीं होता कि केवल यहाँ पर आपकी लाइफ में बीमारी आएगी, इसका कंसर्न यहाँ तक आएगा। अगर ये रेखा किसी पर ज्वाइंट मार रही है तो आपको पहले ये भी देखना पड़ेगा कि इनके मतलब क्या है, ये रेखा कहाँ तक जा रही है, उस वाली परिस्थितियों को पकड़ना है आपने, उस वाली परिस्थितियों को पकड़ना है, तब जाकर एनालिसिस में चीजें समझ आएंगी। ठीक है। अभी कारण भाई बनेगा लव मैरिज में, और याद रख लेना भाई ने भी रखना नहीं है, माँ बाप को रखना आपने ही, रखना आपने ही। ये वाला साइन है ना, बस ये 37 साल तक याद रख लेना, 37 ये है। यहाँ के बाद ना आपकी शादी भी बच जाएगी और आपने अपने भाई वगैरह से अलग भी हो जाना है। सर शादी बच जाएगी, अभी बताऊंगा, कारण भाई बनेगा। ठीक है। ये भाई अड़ंगा डाल रहा है आपकी शादी में, और उसकी बीवी आ जाएगी ना और अड़ंगा डालती रहेगी, जिसके कारण आपकी वाइफ जो होगी ना वो आपके घर पे नहीं रहेगी, वो अपने मायके में रहेगी। अगर आपको यही प्रॉब्लम्स है आपकी, ठीक है, यही बताऊंगा। इसके बाद ये अलग हो जाना, ये देखो घर से अलग हो जाना, ये देखो पहले ये रेखा बनी, फिर ऐसे बना, फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टी, ये देखो यहाँ पर पुश्तैनी, और उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन और अलग हो जाना। आ गई ना। तो 38 के बाद ही सारी चीज़ें हो रही है, 37 तक वो चीज़ें रही थी। अब इसके बाद ये पिताजी माताजी, ये बीमारियाँ, ये याद रख लेना, ये है 38.3 पर बीमार भी पड़ेगा कोई। और अगर ये बीमार के बाद अगर आपको लगता है, क्योंकि साथ साथ एक कंस्ट्रक्शन और एक मुसीबत, दो मुसीबत, तीन मुसीबत, यानी यहाँ बीमारी प्लस यहाँ पर दिक्कतें आएंगी 38 से 39 साल के बीच में। ये एक ससुराल पक्ष या किसी का भी साइन ये भी बना हुआ है ऐसे वाला, ठीक है। ये भी गलत टाइम है। अब आप फिर यहाँ पर जो है पंडितों के पास भागना शुरू कर देना, हाय 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 इन्हें क्या हुआ। ये जब आपके घर में ऐसा होता है ना, तो भूत तो नहीं है, कोई किसी ने कुछ जादू टोना, ये वाली फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। होता कुछ भी नहीं है, होता कुछ भी नहीं है। ये साल तरक्की का है। इसके बाद देखो, इसी साल के बाद देखो ऊपर देखो, ये क्या है, यहाँ पर क्या है, विदेश जाने की सोचना। ये क्यों इतना जो है प्रेशर पर आ रहा है, यहाँ से एक अलग काम करना 42 से ये रेखा क्यों मुड़ गई यहाँ पर, इट मीन्स कि यहाँ पर आगे जाकर 45 के करीब करीब में आप चेंजिंग करोगे। नीचे भी देख लो, नीचे भी देख लो, ये देख लो, है या नहीं है। आपको पता है ये वाला जो साइन जो चल रहा है ये किसका है, कोई प्रॉपर्टी रह गई है अभी भी जो ज्वाइंट है 52-53 पर, यानी टोटली अलग हो जाना है आपने, टोटली अलग। क्या समझते हो आप ये सोचते हो ये भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा पे ही देखो कितने साइन बने हुए हैं, ये देखो। क्या ये अगर भाग्य रेखा पर ये साइन बना रखे हैं तो इनके मतलब होते हैं, या ये यहाँ पर दिक्कत आएगी, यहाँ दिक्कत आएगी, यहाँ दिक्कत आएगी, यहाँ दिक्कत आएगी, यहाँ दिक्कत आएगी, इसके नीचे ये साइन है, इसके बाद ये साइन है, इनकी कोई है भाग्य रेखा का बस कट का निशान, कट का निशान, यहाँ पर पैसों का नुकसान, पैसों का नुकसान, पैसों का नुकसान, ऐसे करते हो। ये ट्रायंगल की कोई अहमियत नहीं है, ये वाला जो मैंने आपको साइन बताया था इसकी कोई अहमियत नहीं है। क्या बात कर रहे हो, ये ट्रायंगल बनाया हुआ है, इसका जॉइंट का मतलब है, जॉइंट का मतलब है काम है। गलत पामिस्ट्री सीखते हो आप लोग, गलत पामिस्ट्री सीखते हो। मैं तो यही समझ गया था कि यहाँ से भाग्य रेखा ने इस पर एक साइन बना रखा है, देख लो अलग हो जाओगे, यही साइन था। ये जॉइंट रहकर आपको ये रेखा यहाँ कट हो गई है, देखो कट हो गई है, ये अलग चल रही है, यहाँ से अलग चल रही है। इनके मतलब नहीं समझोगे, पीछे से रेखा आई है, यानी कोई लव मैरिज के भी साइन है, लव मैरिज के भी साइन।
देखो कुछ नहीं करना आपने, इस रेखा ने इस रेखा के साथ एक ट्रायंगल बनाया। कौन सा साल है ये? 23 साल। यहाँ किसी लड़की से बातचीत कर रहे हो, समझते रहना। ये कट का निशान आ गया पीछे से, उससे बातचीत टूटी होगी। अब मैंने एक वर्ड बोला था यहीं पर कि क्या आपने यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करी थी कुछ एफडी से रिलेटेड, जो कि राहु के प्रभाव पर है। अब मुझे बताइएगा कहाँ पर वो साइन दिखे थे। देखो सबसे पहले तो देखो कि ये राहु के प्रभाव पर आया, इसने इसे जॉइंट मारा, ये देखो कट का निशान आया, ठीक है। यानी मैं यही समझ गया था इसने इसका प्रभाव ले रखा है, यानी यही चलेंगी चीज़ें। मैंने कहा यहाँ पर साइन बना है, यहीं पर विदेश की रेखा बनी है, और उसके बाद मैंने बोला था आपको कि आपकी एफडी टूटेगी। और यही कारण था ना, ये जो आपका जो आपने जो एफडी करवाई थी वो क्यों करवाई थी? वो किसी के कहने पर वो तोड़वा दिया आपने, मकान तोड़वा दिया, ये कर दिया। ये साइन होते हैं, ये साइन होते हैं। आपको ये पीछे से रेखा यूं करके नहीं समझ आ रही, ये क्या ट्रायंगल बनाकर बैठी है? ओहो 28 से 29 साल के बीच में किसी लड़की से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, मेरी शादी जो है वो होगी, शादी जो होगी। अब जरा ध्यान से देखो, क्या आपको कोई ऐसी रेखा जिस पे आइसलैंड दिख रहा हो? ऊपर तक देख लेना, ऊपर तक देख लेना। सर ये दिख गया सर, दिख गए, दिख गए। नीचे ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं। लव मैरिज करना चाहते हो, दिक्कत आएगी, याद रख लेना, यही कारण होगा। अब मैं ये कारण क्या होगा मैं सब समझा रहा हूँ ग्राफ पर, ठीक है। भाई कारण बनेगा, और अगर 31 साल तक शादी करा ली तो याद रख लेना 37 साल तक आपकी वाइफ जो होगी ना अपने मायके ही बैठी रहेगी। वो कारण आपके घर परिवार होगा, जिसके कारण आपके घर वाले भी कहीं ना कहीं आपकी वाइफ को गलत मानेंगे। इसलिए मैंने कहा था उसकी नौकरी लगी होनी चाहिए, चाहे उसकी ट्रांसफ़र हो जाए, आप उसके घर पर चले जाओ, रहने के लिए चले जाओ, बचा लोगे इस शादी को। ये है मतलब इसका। सर यही हो रहा है, भाई नहीं मान रहा है तो भाई को भेज दो ना, भाई की वाइफ को भी भेज देना शादी के बाद। विदेश चला जा, विदेश चला जा, आप विदेश मत जाना। ठीक है। देखो ये 5 साल पर मैंने ना एक साइन बनाया था, यहाँ पर भी कोई चेंजिंग करी है, 8 से 9 के बीच में भी चेंजिंग करी है पेरेंट्स ने ना, एक जगह से दूसरी जगह। 14 में स्कूल चेंज हुआ होगा। इसके बाद जो है ये देखो यहाँ पर ये कहाँ गया हमारा 17 साल, ये देखो 17 साल पर ये साइन बना था। ये प्रॉपर्टी का साइन था, ये बीमारी का था, ये बीमारी का था। मैंने कहा उसके पास प्रॉपर्टी, ये बीमार होना, 2 रेखा आई हैं। इसके बाद जो है आपका स्कूल कॉलेज थोड़ा सा दूर होना चाहिए, जी है। इस वाले पे 19.5 साल तक कोई आपका रिलेटिव विदेश में जाएगा, वो वापस आएगा, लेकिन आप इसी के कारण विदेश जाना चाह रहे थे जी। ये क्या है 20 और 21 में एक डॉक्यूमेंटेशन, एक प्रॉपर्टी को बेचना जिसमें आपके चाचा ताऊ या दादा के कारण दिक्कतें आना, यही है। फिर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इधर क्या था, आप अपनी लाइफ में यहाँ पर कोई ना कोई अर्निंग कर रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, यहाँ भी ट्रेनिंग से रिलेटेड था। ये आपके घर पर कोई एक आपने पहले तो यहाँ पर एक कोर्स पूरा करा, एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हुई चीज़ें। इधर क्या हुआ 25 से 26 साल के बीच में यहाँ पर पिताजी, यहाँ पर राहु, कंस्ट्रक्शन, ये क्या करवाया आपने, प्रॉपर्टी, काम रुक जाना। ये क्या हुआ, सत्यानाश। क्यों करते हो, किसी के कहने पर आकर के अपना घर तोड़वा दिया। ये जितने वो देखा है वो न्यूज़पेपर में,
न्यूज़पेपर में ऐड निकलते हैं, मन वशीकरण, अगर आपके काम रुके हुए हैं, बाबा तांत्रिक आपसे कहते हैं कि ये काम हो जाएगा, ये कहते हैं मन चाहा प्यार मिल जाएगा, वो बेहोश बेहोश करवा करवू के अपने सारे काम करवाते हैं। करते हैं नहीं करते, ठगते हैं, ठगते हैं। एक व्यक्ति सऊदी से, उन्हें मैं बोलता रहा, उनकी शादियां टूट रही थी बार बार, बोलता रहा कि ये चीज़ें मत करना, पैसा दे के कुछ मत करवाना। अब वो अपनी कम्युनिटी में क्या कहते हैं आप लोग, मुझे नहीं पता मुस्लिम में उन्हें क्या मानते हैं। सर नहीं, वो बड़े वो हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आपका ना, आपकी जो रिश्ता हुआ है ना, उस लड़की पर ना कोई भूत की साया है, आप 70,000 रुपये आप दो, 70 वो दो, आप 1,40,000 रुपये दो, और आपका जो है वो चीज़ें जो होंगी ना, लाइफ टाइम जो है भूत नहीं आएगा। मैंने कहा तुमने क्यों दिया फिर? कह रहा मैं जुड़ा हुआ ना उनसे, वो मैं उनका पति बनूंगा ना। मैंने कहा ठीक है, तलाक होगा, सुन लो। क्योंकि मैंने एनालिसिस में कहा था कि आपने पैसे दे के मत करना। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, इसके लिए कोई उपाय बता दो। ये ज़िंदगी ऐसी इन लोगों की गुजर जाएगी, ज़िंदगी गुजर जाएगी। लाइफ टाइम की गारंटी ले रहे हैं कि भूत नहीं आएगा। वाह, लाइफ टाइम, वो भी पैसे देकर। कमाल, यहाँ तोड़वा लिए अपने। ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलने में दिक्कत आएगी इनके। मतलब ये कमरा चेंज करना है। ऊपर देखो जरा, ये क्या साइन है, ये देखो, दूसरी स्टेट में जाना, ये क्या आ रहा था पिताजी? मैंने क्यों बोले थे आपको, मैंने ये क्या कहा था, यहाँ से पैसों से रिलेटेड, यहीं से 27 साल आपने इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ें करनी शुरू करी हैं घर पर। ये देखो ट्रायंगल बना हुआ था यहाँ पर। उधर से ये क्या है, पिताजी, ये देखो कंस्ट्रक्शन, फिर पिताजी, फिर कंस्ट्रक्शन, ये क्या है, अभी भी अपनी चला रहे हैं। ऐसा बाथरूम निकलना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, उस डायरेक्शन में होना चाहिए। अरे करते रहो, डायरेक्शनें चेंज करते रहो। गुरु नानक साहब ने तो कह दिया था कि वो मक्का की तरफ पैर करके बैठे थे, तो मुसलमानों ने कहा कि नहीं, यहाँ मत बैठो, यहाँ पैर मत नहीं रखते, यहाँ मक्का। कह रहे मक्का हर जगह है, मेरे पाँव जहाँ तू रख दे वहीं मक्का होगा, जहाँ पैर घुमाए वहीं मक्का दिखा। क्या मतलब है इसका? मतलब भगवान सर्वव्यापी है। इन अंधविश्वासों में मत रहो। उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं मानता कि नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, कहा सब जगह पर है वो। उन लोगों को, मुस्लिमों को, ये उस वक्त जो उन्होंने टोका था मुसलमानों ने, उन्होंने कहा नहीं बेटा, सब जगह भगवान, सब जगह है बेटा, तू घुमा के खुद ही देख लेना। ये अंधविश्वासों से निकालने आते हैं। सूर्य को चढ़ा रहे थे, एक आदमी सूर्य को जल चढ़ा रहा था। कह रहे ये क्या कर रहे हो? कह रहे सूर्य को नमस्कार कर रहा हूँ, सूर्य मजबूत होगा। कह रहे पहुंच गया उसके पास? कह रहे मैं सोचता हूँ पहुंच गया। ये रूढ़िवादी हैं हम लोग, पहुंच जाएगा। हमारी आस्था है इसलिए पहुंच जाता है ना। पानी देने से सूर्य मजबूत नहीं होता। पिता को मजबूत रखो, पिता को मजबूत रखो। पिता है सूर्य, ये है पामिस्ट्री। माँ है चंद्र, मंगल है भाई। क्या बात कर रहे हो? गुरु है परिवार, शुक्र है ससुराल पक्ष, बहनें। क्या बात कर रहे हो? ये कंस्ट्रक्शन है या नहीं है? ये कब तक कंप्लीट है? यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद ये वास्तु दोष आना ही आना है, फिर भी ये चीज़ें होनी है। अब इसी पर देखो आपने शिफ्ट लगाना है, यहाँ पर शिफ्ट लगेगा। देख लो 31 है, ये देखो 30 से 31 में, ये देखो 31 से 32 में। ये क्या है? आइसलैंड। मैंने तो काम बढ़ाया था, पता नहीं क्यों ये ऐसा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कोई बीमार भी होगा। और उसके बाद आप तो बढ़ा ही रहे हो, इसमें फिर पिताजी आ गए, इसमें फिर पिताजी आ गए। अब ये क्या है? ये ट्रायंगल है, ये शादी है। इसके बाद ये फिर आ गया प्रॉब्लम। और बाप, एक मुसीबत तो मुसीबत। यहाँ 33 तक आकर वैसे भी मैंने बोला है वो आपके कोई बड़ा जो होगा वो बीमार पड़ना है, चाहे दादी हो या कोई भी हो।
ठीक है। अब यहाँ पर ये इस कारण से कहीं ऐसा ना हो कि ये भाई का साइन बना हुआ है, भाई को दिक्कत आएगी एंड देन फिर आप उसे मिलाकर काम करवाओगे। ओहो, ये बात हो रही है। अब आपकी लाइफ में क्या होगा, शादी हो गई एंड देन अभी शादी का भी बताऊंगा। इसके बाद अपना वर्क स्टेशन 34 से 35 में चेंज करके कंस्ट्रक्शन करना। यहाँ पर यहाँ याद रखना 34 में काम में दिक्कत आएगी, ये कोई प्रॉपर्टी दिखनी नहीं चाहिए। वाइफ 35 में मायके में, ये कारण ऐसे बन रहे हैं कि आपकी लाइफ में 37 से 38 साल के बीच में, ये देखो 37 कहाँ गया भैया, ये देखो 37 कहाँ है, ये रहा 37 38 में वर्क हार्ड चेंजिंग, 37 से 38 साल के बीच में। अब यहाँ तक आपने डिसाइड कर लिया था कि ये तंग हो रहा हूँ मैं, इन लोगों के कारण तंग हो रहा हूँ, तो बेटर है कि मैं यहाँ से अलग हो जाऊँ। तो यहाँ बीमारी भी है माता पिता से रिलेटेड चीज़ों पर, और यहाँ के बाद तो आपकी लाइफ में आपने अपने भाई से रिलेटेड डिसीज़न ले लीजिएगा, अदरवाइज़ तो दिक्कतें आएंगी। और भाई ने अपने आपके घर वालों को रखना भी नहीं है। ये देख लो, ये आपके साथ ही आ रहे हैं, ये आपके साथ ही आ रहे है या नहीं है, साथ में हेल्थ प्रॉब्लम है या नहीं है। 38.3 और 39 में दिखते, एक प्रॉब्लम गई दूसरी आ गई। काम बढ़ाने की इच्छा जाहिर करना, विदेश जाना, कोई चीज़ खरीदना, राहु के प्रभाव पर मत खरीदिएगा। इसके बाद 42 में वर्क हार्ड स्ट्रगल, खर्चे ही खर्चे। 44 ही है ना, नहीं 44 ये है, 44 पर ट्रैवलिंग की रेखा। 45 से 46 साल पर यहाँ पर एक काम और बढ़ाकर करना, ठीक है, काम बढ़ाना, थोड़ा सा वर्क हार्ड, उसी से रिलेटेड आना जाना, ट्रैवलिंग और काम में थोड़ा सा चेंजिंग, एडिशनल काम। 45 46, ठीक है। 49 में कोई बीमार होना, ये इन्वेस्टमेंट, इधर से क्या होगा, पुश्तैनी वाली चीज़ें जो होंगी वो आप भाई से भी अलग हो जाओगे। ये रेखा ये कह रही थी। देखो 49 में देखो यहाँ पर काम शुरू करा, इधर देखो हेल्थ प्रॉब्लम है। ये कैसे समझ आ रही है, ये कौन है, वाइफ बहन बीमार पड़ेगी। 51 52 में चेंजिंग करनी थी, ये देख लो हो गई, और पुश्तैनी का फ़ायदा मिल गया। तो आपने तो भाई के साथ रहना ही नहीं है। अब कारण क्या था ये दिखा देता हूँ। सूर्य पर्वत पर देखो, सूर्य को देखो, यहाँ मैंने कहा 23 में आप किसी से बात कर रहे थे, 35 में लड़ाई झगड़े हो गए होंगे, ठीक है। ये देखो ये 23 में है ना, 35 में, ये 25 में, ठीक है। अब देखो 25 पर ये क्या था, इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट, ये डॉट विदेश है, प्रॉपर्टी है या नहीं है। अब ये आ रहा है नहीं आ रहा कि ये राहु के प्रभाव पर सारी चीज़ें करोगे। एफडी, मैंने कहा एफडी टूट गई थी, हाँ, प्रॉपर्टी, यहाँ काम रुक गया था इसलिए यहाँ पर सूर्य पर्वत में 27 में दे दिया, नीचे वहाँ पर एक ट्रायंगल पर दे दिया। और इधर देखो 26 और 27 में ये क्या था, एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम और एक प्रॉपर्टी, यहाँ पर काम रुकना, ये रहा। और इस सूर्य में ये देख लो, ये थी एफडी, थी या नहीं थी, ये प्रॉपर्टी। तो हर साइन दिखता है डियर, हर साइन दिखता है। सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर है, सूर्य का उपाय करो, गुरु का उपाय करो, मंगल का उपाय करो। क्यों करवा रहा हूं इस बारी मंगल का उपाय आपसे, क्यों करवा रहा हूं? मंगल परिवार को रिप्रेजेंट करता है, परिवार में भाई आता है, परिवार में गुरु में भाई आता है, गुरु में हस्बैंड वाइफ आते हैं। ये तीनों उपाय करो जिससे कि सेहत भी ठीक रहे। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सेहत के लिए अलग उपाय और इसके लिए अलग उपाय। अगर सड़क ऊबड़ खाबड़ है, ऑडी ले लेना, कार BMW ले लेना, जैगवार ले लेना, सब सस्पेंसर फस्पेंसर सब टूट जाएंगे, बोनट फोनट सब टूट जाएंगे, मडगार्ड फटगार्ड सब टूट जाएगा। गांव में चलती हैं ये, गड्ढों में चल पाएंगी? नहीं चल पाएंगी। SUV, चक्के बड़े, 4x4 कीचड़ में भी निकाल लेगी जिसके चक्के बड़े हों। जब आपकी सड़क ही कमजोर है, ऊबड़ खाबड़ है, और आप सोच रहे हो कि यहाँ पर लिपा पोती करते रहो, उस उपाय करते रहो, सड़क को ठीक करो, उपाय ठीक करो, उपाय सही करो, सड़क बनवाओ,
सड़क बनाने का मतलब है उपाय सही ढंग से करो, फिर वो स्मूथ लाइफ चलेगी। उसी के ऊपर आप चीज़ें खरीदते रहो, फिर वो जो है फिर वो परेशानियाँ, उसी पे काम करते रहो, फिर परेशानियाँ। सड़क को ठीक नहीं करा रहे, लोगों के कहनों पर चल रहे हो। वास्तु दोष, वो वास्तु दोष नहीं हटेगा जब तक माता पिता हैं, वास्तु दोष नहीं हट सकता। ज़्यादा अंधविश्वास है आपके घर पर, ज़्यादा अंधविश्वास। यही कारण है भाई का। देखो भाई, मैं आपको दिखा रहा था, बता रहा था सूर्य पर, ये देखो इशाद, यहाँ पर फिर मैंने बोला कि आप किसी को से चाह रहे हो, ये 2 रेखा आ गई है ना, ये भाई, समझते रहो भाई, उसकी बाद शादी, ये क्या है, वाइफ। कारण भाई वाइफ को पसंद नहीं करेगा वो, या वो क्या होगा, ऐसा हालत हो जाएगी कि वो रिश्ता जो होगा अगर आप कराओगे तो बाद में तलाक में कन्वर्ट होगा। और इसलिए 31 साल 1 महीने के बाद शादी कराइएगा तो तलाक नहीं होगा। भाई बस हमेशा दिक्कत डालता रहेगा, पत्नी के ऊपर दिक्कतें डालेगा। फिर आपको ये भी होगा कहीं पत्नी के ऊपर कोई कुछ तो कर तो नहीं दिया, हाय हाय मेरी फैमिली में कुछ कर तो नहीं दिया, मेरे शत्रु कौन है, उसके लिए कोई उपाय बता दो। निकलो इससे निकलो। सबसे बड़ा उपाय, परमात्मा पे ट्रस्ट लेवल 100%। ना भी उपाय करो ना, सिख कभी उपाय करता है उपाय। मेरा धर्म, मेरा गुरु ग्रंथ साहब में जो मेंशन है, ये एक विश्वास ले आओगे ना, जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, परमात्मा पे विश्वास है, आप उस परिस्थिति से भी निकल सकते हो उस विश्वास के कारण। वो विश्वास ज़्यादा स्ट्रगल करवाता है, क्योंकि परमात्मा कहता है कि बेटा हमेशा सोना जो है वो निखरता है, आग में जाता है। इसलिए अगर इतना विश्वास ना हो, उपायों को पकड़ो। भगवान के प्रति इतना विश्वास ना हो, उपाय उपाय उपाय। और इन पंडों से, इन पंडितों से, इन एस्ट्रोलॉजर से इन नाम चेंज कर लो तो ज़िंदगी चेंज हो जाती है। बेबी का नाम, हमारी बेबी का नाम जो है ना, हमने 70 लाख में प्रियंका चोपड़ा ने रखवाया, 70 लाख। वो नाम ऐसा नाम है कि आज से 50 साल पहले लोग अपनी दादी का नाम हुआ करता था। वो बेवकूफ़ है पंडित, क्या नाम रखा है जो हमारी नानी और दादी के नाम हुआ करते थे। ये ठगते हैं। फिल्म में डबल आर कर लो तो चल जाएगी, एक डंडा लगवा दो, ए के आगे एक डंडा लगवा दो तो क्या होता है, 2 ए मतलब होता है, इसका 2 मतलब है, 2 ए है। यही तो हो रहा है। इससे आपके चीज़ें चलेंगी। ये अगर लिखा है यहाँ पर कि ये चीज़ें होनी थी, होकर रहेंगी। आपको पहले बता दिया कि आगे भी रहेगा। वो कारण आपके पिताजी रहेंगे, वही हैं सारे। भाई है, लड़ाई झगड़े होंगे, अलग होना है। अब अपनी लाइफ में आप अपनी बीवी से पहले ही कह दो, देखो जो होने वाली है, अगर लव मैरिज करना चाहते, देखो ऐसा है 31 साल तक तो करूँगा नहीं, तुम्हारी शादी होती है हो जाए, रुकना चाहो रुक लो, ठीक है, इससे पहले तो मेरी तलाक हो जाए। पहला कंसर्न। दूसरा, अगर मैं बाद में शादी करता हूं तब भी तुम अपनी नौकरी की तरफ डाइवर्टेड रहोगे, चाहे मायके रह लेना। मुझे पता है मेरे घर में भाई जो है तंग डालेगा और मेरे घर वाले भी साइड में देंगे, लेकिन लास्ट में घर वाले मेरे साथ ही रहेंगे, भाई नहीं रखेगा। तो बेटर है कि 37 साल तक तुम मुझ पर भी इल्ज़ाम लगाओ कि तुम अपने घर वालों, मैं ऐसे मकड़ी के जाल में फंसा हुआ हूँ, मैं नहीं निकल सकता हूँ। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप अपने, मैं आता रहूँगा, मैं करता हूँ, 37 साल तक की बात है, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद अलग होना ही होना है, सारी चीज़ें मैं सहन कर लूँगा। और आप अपने भाई से कहना, अरे भाई तू विदेश में, अरे तू शादी के बाद ना तू भी अपनी वाइफ को ले जा, हाँ, क्योंकि तुम बवाल ही कोई निकाल दो यहाँ से। मैंने कहा बीवियों की बननी ही नहीं है। और जब तक मैंने आपको बोला है, जहाँ मैंने एक 33 साल और एक 38.5 साल के बीच में बोला है, 37 और 38.5 में बीमारियों की रेखा है, वो अपने पेरेंट्स का है। तो यहाँ तक आपने क्या करना है, अपने पुश्तैनी चीज़ को, सारी चीज़ों को अलग करवा लेना है नाम पर। नहीं तो
52 साल तक कोई ना कोई चीज़ अलग वो जॉइंट रहेगी, ये चीज़ें हैं। भाई भी आपके साथ रहेगा, काम करेगा, आप उसे भी खुलवा कर दोगे, लेकिन लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है। ये है आपके हाथ का, इसलिए तीनों उपाय ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।